फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाई रोहित में। स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं प्रदूषण। पॉल्यूशन पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में टोटल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि इसका परिचय क्या है और फिर मतलब कौन कौन से प्रमुख प्रदूषण हैं और उनके प्रभाव के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर और मानव पर एवं जानवरों पर। ठीक है, इसके बारे में सारी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पढ़ते हैं कि इसके बारे में सामान्य परिचय की पर्यावरण के पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे कि वायु हो गई, जल हो गया, मृदा हो गया आदि में अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी जो वायु पाई जाती है, वायु के जैसे कि वायु का 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और 20.92 अप्रोक्स में 21 ले ली जाती है, 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद जो है 0.93 जो है वो आर्गन पाई जाती है और इसके बाद 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये आर्गन है और इसके बाद जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि 78% नाइट्रोजन और 20.92% लगभग अप्रोक्स में 21% ले लेते हैं ऑक्सीजन को, और आर्गन जो है वो 0.93% पाई जाती है वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए तो 0.03% पाई जाती है। तो इनमें इन तत्वों में अगर अवांछित कोई परिवर्तन आ जाता है उसी को कहते हैं वायु प्रदूषण। इसी प्रकार से जल प्रदूषण है। इसी प्रकार जल के तत्वों में जब कोई अवांछित परिवर्तन आ जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। उसी प्रकार से मृदा की इसी परिभाषा को तीन सभी प्रदूषणों को साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो उसी का प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रदूषण हैं। जैसे कि इधर देख लो कि कौन कौन से प्रमुख, जैसे कि ये हो गई वायु, ये हो गया वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, जैसे कि रीजन क्या होता है कि वायु प्रदूषण क्यों होता है। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कि SO2 है। SO2 बहुत ही मात्रा में निकलती है और जलवाष्प। SO2 जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो SO2 बहुत अधिक मात्रा में निकलती है एवं जलवाष्प भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब निकलती है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, बहुत दिनों तक वहां पर अंधेरा जैसा लगता रहता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आग जंगलों में जब आग लगती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एवं विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है, तो ये भी वायु प्रदूषण के लिए खतरा है। ठीक, और कार्बनिक पदार्थ जब अपघटित होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं अपघटित होते हैं तो भी कई प्रकार की गैसें रिलीज होती हैं, तो वो भी वायु वायु प्रदूषण के लिए एक रीजन है। और वाहन जो होते हैं, वाहनों से निकलती है कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा इत्यादि ये जब ये निकलते हैं तो इनसे मानव पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है एवं पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, और जो CO निकलती है, CO को मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है इससे। कारखानों जो कारखाने होते हैं, कारखानों का धुआं जो निकलता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक गैस होती है। और गैस रिसाव, एक गैस रिसाव हुआ था जैसे कि भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ एक कंपनी थी कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, वो ध्यान नहीं आ रहा था। तो यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका रिसाव हो गया था, तो उसकी वजह से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। 10,000 लोग जो थे वहाँ पर मारे गए थे इस गैस के रिसाव के कारण। ठीक है, तो यूनियन कार्बाइड वो कंपनी थी और भोपाल में हुआ था एक कांड, और 1984 में हुआ था, 1984 में ये हुआ था। वहाँ पर 10,000 लोग मारे गए थे और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। ठीक है, मैंने एक नोट लिखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक अगर देखा जाए कि सबसे प्रदूषित गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो सबसे प्रदूषित गैस के रूप में जानी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रभाव अब देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण से प्रभाव क्या क्या होते हैं। जैसे कि अम्ल वर्षा है। ठीक है, अम्ल वर्षा जैसे SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो दोनों गैसें जब वायुमंडल में पहुंचती हैं, तो जब वायुमंडल में पहुंचती हैं और ऊपर से जब जल, जैसे कि ये पृथ्वी हो गई,
इसका वायुमंडल में हो गया। ठीक है, वायुमंडल में जब पहुंचती हैं, ऊपर से जब जल आता है, जैसे कि बारिश होती है, तो जो बारिश के साथ मिलकर SO2 मिल बन जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जल के साथ जब मिलती है तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाती है। और ये दोनों ही जो इमारतों का एक क्वेश्चन पूछा था कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, तो ये दोनों गैस जो होती हैं अम्ल वर्षा भी कहा जाता है इसे, और ये इमारतों का कुष्ठ रोग के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ताजमहल जो है वो SO2 और इनके अम्ल वर्षा के कारण ही पीला हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। और स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पारा है, पारा पेट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन हम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह पर ये जब मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे रक्त संचार के लिए बहुत ही समस्या होती है। ठीक है, रक्त संचार के लिए बहुत ही समस्या होती है, और हमें सांस लेने में बहुत ही समस्या होती है। ठीक है, जिसके कारण अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा देर तक यदि आपको दी जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और शीशा शीशा क्या होता है, शीशा जो है, जैसे कि जो वाहन होते हैं, वाहन से दो चीज़ें निकलती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा शीशा। ठीक है, ये दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड जब रक्त संचार के लिए समस्या करती है, और दूसरा जो शीशा होता है, ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और पर्यावरण पर, हमारे पर्यावरण पर भी बहुत वायु प्रदूषण के बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि इसके उपाय क्या हैं। वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, और बहुत सारे वृक्ष लगाने चाहिए। जब वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष जो होते हैं वो बहुत सारी गैसों को अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण मतलब हमारी पृथ्वी को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब पेड़ों को, बहुत सारे वृक्षों को लगाना चाहिए। और वायु गुणवत्ता सूचकांक, जैसे कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसके कारण पता लगता है कि हमारी जो वायु है वो कितनी प्रदूषित है। जैसे कि जब दीपावली मनाई जाती है, तो आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो है बहुत दिनों तक धुंध बनी रहती है। ठीक है, धुंध का रीजन क्या होता है समझते हैं, ऊपर समझ लेते हैं। जैसे कि धुंध है, ये धुंध जो होती है उसे कहते हैं स्मोक। ठीक है, स्मोक कहते हैं। स्मोक जो है वो स्मोक कोहरा कोहरा होता है, कोहरा प्लस धुआं। ठीक है, कोहरा प्लस धुआं। कोहरा क्या होता है, ये होता है फॉग। फॉग होता है, फॉग को कहते हैं कोहरा। और धुआं जो होता है उसे कहते हैं स्मोक। फॉग एवं स्मोक के मिलने से बनता है स्मोक। जो धुंध होती है, जो दिल्ली में आपने देखी होगी कई दिनों तक दीपावली के बाद रहती है, उसे कहते हैं, वो कोहरा प्लस धुआं इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, और कई दिनों तक बनी रहती है। इसलिए सरकार, वहाँ की दिल्ली सरकार बहुत दिनों तक प्रयास करती रहती है। और जैसे कि BS6 मॉडल है, BS6 जो गाड़ियों का BS6 मॉडल होता है, हमारे यहाँ पहले चलता था BS4, लेकिन सरकार ने BS5 ना लॉन्च करके सीधे BS6 मॉडल को लॉन्च किया। और ये मतलब ये भी बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो और जानते हैं आगे कि लाइकेन जो होते हैं कवक एवं शैवाल से मिला हुआ होता है, सहजीवी होते हैं कवक एवं शैवाल। इनसे पता चलता है कि प्रदूषण कितना है। जैसे कि लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन जहाँ होंगे वहाँ पर प्रदूषण जो है बहुत ही कम होगा, लेकिन जहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते वहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण जो है बहुत अधिक है। ठीक है, और जानते हैं कि जैसे कि लाइकेन जो है दिल्ली में बहुत ही ना के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए लाइकेन दिल्ली के आसपास नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण का कारण जानते हैं कि जल क्यों प्रदूषित होता है और इसके रीजन क्या है। जैसे कि भूमिगत जल प्रदूषण जो होता है, जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, जो हम नल के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, जो भूमिगत जल प्रदूषण होता है उसमें आर्सेनिक की जब मात्रा अधिक हो जाती है, भूमिगत जल में जब आर्सेनिक मिल जाता है और उसकी मात्रा अधिक होने पर भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और जानते हैं कि ऑक्सीजन, जैसे कि BOD जो होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जमीन के जैसे कि ऊपर पाया जाता है, जैसे नदियों में, झीलों में इत्यादि प्रकार से जो जल पाया जाता है, यदि उसमें BOD लेवल अगर कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन की उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कमी हो जाती है,
जो बीओडी होता है उससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की पानी में कितनी कमी है। यदि जितनी ज़्यादा अधिकता होगी ऑक्सीजन की उतना ही पानी शुद्ध होगा, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतना ही पानी अशुद्ध होगा। ठीक है, तो बीओडी लेवल से पता चलता है। एक जैसे कि एक नोट मैंने लिखा है कि जैसे कि दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी झारखंड में पाई जाती है, और दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है, और दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी के रूप में वर्तमान में जानी जाती है। इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो बीओडी लेवल है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जल में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो इसके बीओडी के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पर कितनी डिमांड है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। हैजा, मतलब जो अशुद्ध जल पिया जाता है उसके द्वारा हैजा फैलता है, एवं पीलिया रोग भी अशुद्ध जल के द्वारा ही फैलता है। हालांकि पीलिया एक रोग नहीं है, पीलिया एक लक्षण है। ठीक है, और इससे रोग होने वाला रोग जो है वो हेपेटाइटिस रोग होता है, जो यकृत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, जल का बहुत ही अपव्यय होता है, और जल को बहुत ही संचय करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। आगे, पशु जीव पर, पशुओं एवं जीवों एवं इत्यादि यहाँ तक कि मानव पर भी इनका सबका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, उसका उसका जो नुकसान है वो सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव हो, कुछ भी कोई भी हो। उपाय क्या है? उपाय जो 2014-15 में नमामि गंगे सरकार द्वारा एक मतलब परियोजना चलाई गई थी जो गंगा की सफाई से संबंधित थी, और बीओडी में सुधार किया जाए, बीओडी लेवल में, तो पानी शुद्ध हो जाएगा और बहुत ही फायदेमंद होगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। यदि अशुद्ध पानी होता है और उसमें अगर क्लोरीन मिला दी जाए तो पानी पीने लायक हो जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं कि कौन कौन से प्रदूषण हैं। इसकी मिट्टी, इसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। मिट्टी को नीचे समझते हैं कि इसके बारे में क्या है। जैसे कि जो कृषि उर्वरक होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं, खाद के रूप में खेतों में डाले जाते हैं, और बार बार उसी खेत में वही खाद, वही फर्टिलाइजर बार बार आपको डालने से जो वहाँ की भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से मृदा प्रदूषण इसके कारण होता है। झूम कृषि भी इसका एक रीजन है। और मृदा कटाव, जब मिट्टी कट जाती है तो भी जब बाढ़ उड़ आती है तो उसके कारण मृदा कटाव होता है, और उससे मृदा प्रदूषण होता है। और प्लास्टिक, जब जमीन में खेतों में प्लास्टिक मिल जाती है तो उसके कारण मृदा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक जब नहीं होगी तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा, और प्लास्टिक जब मिल जाती है खेतों में तो उसके कारण खेती पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। पढ़ते हैं ऊपर, देखिए धातु धातु प्रदूषण, इसमें सीसा मिल जाता है, कोबाल्ट, कैडमियम इत्यादि प्रकार ये तत्व जब मिलते हैं तो धातु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को समझते हैं। जैसे कि मैंने एक लिखा हुआ है कि 75 डेसिबल जो है वो WHO ने बताया कि 75 डेसिबल जो होती है वो उचित आवाज़ होती है, और इससे अधिक जो इससे अधिक डेसिबल अगर आवाज़ होगी तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण जानते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। जब जैसे कि जापान पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो यूरेनियम या प्लूटोनियम द्वारा ही बने हुए होते हैं। तो इत्यादि प्रकार के जो ये बम फेंके जाते हैं तो उनके द्वारा जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष प्रदूषण क्या होता है? जब उपग्रही रूपी कक्षा, जैसे कि हमारे हमारे भारत एवं विभिन्न देशों द्वारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको जो है वो कई सालों के बाद बेकार हो जाते हैं और कचरा के रूप में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हटाना चाहिए। ये भी अंतरिक्ष के रूप में प्रदूषण होता है। ठीक है, जैव प्रदूषण क्या होता है? जैसे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि कोई वायरस वगैरह छोड़ दिया जाता है, देश जो होते हैं बिना हथियार के कोई वायरस किसी देश में छोड़ देते हैं तो वहाँ की जनसंख्या जो है, बहुत सारी जनसंख्या मारी जाती है, और उसके कारण जो है जैव प्रदूषण होता है। इसे जैविक आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन, इसकी ये मतलब जैविक आतंकवाद को रोकने वाली एक संस्था है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवेंशन केमिकल वेपन संस्था है, इसके द्वारा जैविक मरुस्थल मतलब जैविक आतंकवाद को रोका जाता है।
और जानते हैं ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। और जो पत्तियों की सरसराहट, ये मैंने लिखा है कि किससे कितना कितना प्रदूषण होता है। पत्तियों की जो सरसराहट होती है वो 20 डेसिबल की होती है। सामान्य जो हम लोग बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल होती है। और ट्रक जो होते हैं, ट्रक की 80 डेसिबल जो है, मतलब आवाज़ करते हैं ट्रक। और जेट इंजन जो होते हैं, जेट इंजन जेट इंजन 120 से लेकर 150 डेसिबल तक आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो कि प्रदूषण का ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इस प्रकार से हमने एक मैंने लिखा है OPCW की फुल फॉर्म, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन और द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है, जो जैविक आतंकवाद को रोकने वाली एक संस्था है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस प्रदूषण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पर्यावरण में विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन को ही प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि वायु प्रदूषण पढ़ा, इसके रीजन क्या है वो पढ़े, कारण क्या है जिन, और नोट में जैसे कि सर्वाधिक प्रदूषित गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके प्रभाव पर पढ़े कि अम्ल वर्षा क्या है, स्वास्थ्य पर कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। और इसके बारे में जैसे प्रमुख क्या है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके बारे में हमने जानकारी ली। उपाय क्या होते हैं, लाइकेन लाइकेन क्या करता है, और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI क्या होता है। और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा कि आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से भूमिगत जल प्रदूषण तो होता है। और जमीन के जो ऊपर पानी होता है उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो है उसे BOD लेवल से जांच करते हैं कि पानी प्रदूषित है या नहीं। और जो नोट में मैंने लिखा है कि दामोदर नदी जो है वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है, जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। और पढ़ते हैं जैसे कि हैजा हो गया, पीलिया इत्यादि प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, जल के द्वारा ये होते हैं रोग। और अन्य के रूप में जैसे कि हमने मृदा प्रदूषण, धातु, ध्वनि, रेडियोधर्मी प्रदूषण, अंतरिक्ष एवं जैव जैव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके सब के बारे में हमने जानकारी बनाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इस प्रकार से जय हिंद, वंदे मातरम।